सीनियर तज्ज़ियाकार राना मुबशर भी हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, ईरानी वफ्द आ चुका है और रेड कारपेट उनका इस्तकबाल किया गया। नूर खान एयरबेस के मनाजिर इस वक्त हम अपनी सुनो न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कितना ज़रूरी ये वक्त है शहर इक़्तिदार के लिए, और क्या लगता है आपको किस करवट ये उठ बैठेगा मुज़ाकरात का? देखें, किस करवट ये उठ बैठेगा मुज़ाकरात का, इसका जवाब तो मेरे ख्याल में देना गलत होगा इस वक्त, क्योंकि हमने जो एफर्ट्स किए हैं वो ओवरनाइट नहीं हुई। देखें, आपने एक ईरान और अमेरिका और जो आर्च राइवल्स थे, जो दुश्मनी थी जिनकी पिछले कई दहाइयों से चल रही थी, पाकिस्तान ने ये एफर्ट्स करके उन दोनों को एक मेज पे बिठा दिया है। ठीक है, और ये ओवरनाइट नहीं होती चीजें। ये नहीं होता कि कोई फोन उठाए और उठा के कहे जनाब के आप भी आके बैठ जाओ और आप भी आके बैठ जाइए। ये सारा ट्रस्ट पे सारी चीज होती है, और दैट मीन्स कि पाकिस्तान पे ईरान हो या अमेरिका हो, इन दोनों ने ट्रस्ट किया है और ट्रस्ट करके पाकिस्तान में आए हैं। इसीलिए पिछले कई दहाइयों से, मैं रिपीट कर रहा हूँ बात, कई दहाइयों की दुश्मनी जो है उसको जनाब उन्होंने डिफ्यूज किया है। दूसरी बात जो पाकिस्तान ने जो सबसे बड़ी की है वो ये है कि देखें, एक ऐसे नहज पे पहुंच चुकी थी ये जंग, जो अमेरिका और ईरान की जंग थी, वो एक ऐसे नहज पे पहुंच चुकी थी जिसमें कुछ घंटे रह गए थे, एक आध घंटा रह गया था, और जिसमें ट्रम्प कह रहा था कि जनाब हम इसको वो सबक सिखाएंगे ईरान को कि इसको तहस नहस कर देंगे, इसको खत्म कर देंगे। सो वो उसमें से आपने पाकिस्तान ने एक जगह बनाई, और जगह बना के एक तो वो वॉर जो है उसको आपने उसको 2 हफ्ते के लिए खत्म करवाया, और अब वो वॉर जो है जो नजर आ रही है कि वो हमेशा के लिए खत्म होने जा रही है। और जो इश्यूज हैं बिटवीन अमेरिका और ईरान, वो सॉर्ट आउट होने जा रहे हैं। और देखिए, इसमें मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगा, इसमें ओवरनाइट चीजें नहीं होती है। बिल्कुल राना साहब, ओवरनाइट चीज़ें नहीं होती, लेकिन कुछ जराए हमारे ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ये मुज़ाकरात इस तरह से होंगे कि इसमें ईरानियन वफ्द और अमेरिकन जो डेलीगेशन है ये आमने सामने नहीं बैठेंगे, बल्कि दोनों पाकिस्तानी वफ्द के साथ मुज़ाकरात करके और अपनी शराइत सामने रखेंगे। देखें, आप इस चीज को आप उसको दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, आप गलत इसका मतलब निकाल रहे हैं। मैं आपको कुछ और बात कर रहा हूँ। आप दोनों मुल्कों के कहाँ से वफूद जो है कहाँ पे आए हैं? पाकिस्तान आए हैं ना। जी बिल्कुल। तो जब पाकिस्तान आए हैं तो पाकिस्तान आके ही बैठे हैं ना। ये तो नहीं कि एक अमेरिका बैठा हुआ और एक ईरान में बैठे हुए, पाकिस्तान में आए हैं ना। वो ठीक है, पाकिस्तान एक फैसिलिटेटर का जो जो है एक रोल प्ले कर रहा है, तो इसको अब आप इस तरीके में नीटी ग्रीटी में जाएं कि नहीं जी वो एक दूसरे कमरे में बैठे हुए थे और तो तीसरे कमरे में बैठे हुए, वो गलत बात है। नहीं राना साहब, मैं तो कह रहा हूँ ये अच्छी बात है, बल्कि इसमें तो जो एक सिफारतकारी का जो एक आर्ट होता है, आई गेस पाकिस्तान की जानिब से वो भरपूर अंदाज में उसका मुजाहरा, अमली मुजाहरा दिखने में आएगा। मैं तो कह रहा हूँ ये ठीक बात है। ये नहीं, आप एनीवेज मैं उसकी बहस में नहीं जाना चाहता, बट द पॉइंट इज कि आपने दोनों ममालिक को एक टेबल पे बिठा दिया है, एक मुल्क के अंदर बैठे हुए, और वो अगर इतना इम्पोर्टेंट डेलीगेशन, 3 मेंबर का डेलीगेशन अमेरिका से अगर उठ के पाकिस्तान आ गया, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट भी है उनके अमेरिका के, और यहाँ पे जनाब ईरान का जनाब डेलीगेशन 2 मेंबर का वो भी आ गया है, और इसके अंदर मैं आपको मजीद बता देता हूँ, इसमें सिर्फ अमेरिका का डेलीगेशन जो 3 मेंबर्स में वो 3 नहीं है, इसमें सेंटकॉम के लोग भी हैं जी, और इसमें सेंटकॉम के लोग भी आए हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेलीगेशन। ठीक है, और ये पूरा डेलीगेशन जो है आपने, मैं रिपीट करूंगा इस बात को, यस आपने उनको आमने सामने बिठा दिया है, और उसका आमने सामने बिठाने का मतलब ये होता है कि आपने एक मुल्क में लाके उनको जनाब बिठा दिया है जहां पे उनका ट्रस्ट डेफिसिट भी खत्म हो रहा है, और पाकिस्तान को एक इम्पोर्टेंट रोल मिल गया है, और पाकिस्तान पर ये दोनों ट्रस्ट कर रहे हैं। सो जब दोनों ट्रस्ट कर रहे हैं मुल्क, दिस इज अ बिग थिंग, और ये बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है, और इसके असरात जो है आइंदा आने वाले पूरे रीजन पे पड़ेंगे। ये सिर्फ जो इधर तक नहीं रहेगा, इसका जो भी स्टेटमेंट आती है, जो भी जॉइंट स्टेटमेंट आती है, इसमें जो 15 निकात हैं जनाब ईरान के, या 10 पॉइंट्स हैं जनाब ईरान के, अमेरिका के, जो भी ये सॉर्ट आउट होते हैं, उनमें से मेरी खबर के मुताबिक, मेरे अंदाजे के मुताबिक, उनमें से आधे से ज्यादा पॉइंट्स जो है इन दोनों के आपस में सॉर्ट आउट हो चुके हैं।
तो 3 से 4 पॉइंट्स ऐसे जरूर हैं जिन पे डिस्कशन होना बाकी है, जी। जो कि हो जाएगी। और अगर फौरी तौर पे ना भी हुई तो उसका आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स कब होगा। वैसे राना साहब, कोई अभी जाहिर है जब ये सिचुएशन डेवलपिंग स्टोरी है, जैसे मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे और नतीजा खेज मामला सामने आएंगे, फिर उस पर ज़्यादा मौसर तज्जिया किया जा सकेगा। लेकिन अभी अगर हम मफरूज़ों पे बात करते हैं तो ईरान की जो इब्तदाई शराइत हैं, आपको क्या लगता है अमेरिका वो मानेगा? जैसे उन्होंने बोला है कि लेबनान के ऊपर जो बमबारी इसराइल कर रहा है सबसे पहले वो बंद की जाए, फिर आपना हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर अमरीका कह रहा है खोल दिया जाए, और जो वॉर डैमेज है ईरान तो वो भी क्लेम कर रहा है। देखिए, मैं एक चीज जरा थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि मुज़ाकरात का रिजल्ट इमीडिएटली अगर नहीं भी निकलेगा तो ये भी बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा कि जनाब अगले मुज़ाकरात के लिए वेन्यू और डेट वो भी आपके सामने अगर आ जाए। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जनाब उसकी वेन्यू, नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स का वेन्यू और डेट अगर जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आती मुज़ाकरात के बाद तो वो भी अगर आ जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। सो इतने लगते कि आप 40, 49, 47 ईयर्स की जनाब जो दुश्मनी है अमेरिका और ईरान की, वो अगर आप कहें कि एक ही सेशन में खत्म हो जाएगी तो वो ज्यादती होगी। वो डिप्लोमेसी के साथ ज्यादती होगी, वो इनके साथ ज्यादती होगी, वो सारी चीजों के साथ ज्यादती होगी। मैं इससे आगे नहीं जा सकता, मजबूरी है, क्योंकि मैं सारी डिटेल नहीं बता सकता, क्योंकि उसमें से अगर जितनी नीटी ग्रिटीज में मैं जाऊंगा उतनी नीटी ग्रिटीज में जाने से मुज़ाकरात का जो प्रोसेस है वो हर्ट होता है, वो खराब होता है। ठीक है जी, आप हमारे साथ ही राना साहब रहिएगा।